हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस किया हैज एंटर्ड इंडियन मार्केट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रांड राइट नाउ। 5th पोजीशन पे अटेन किया हुआ है और सबसे पोटेंशियल प्रोडक्ट हाँ उनका जो किया सेल्टॉस के बाद में किया सोनेट है। In a world of constant evolution. And we have a proud owner here with us. आज इनके बारे में जानेंगे क्यों इन्होंने किया सोनेट खरीदी, स्पेशली इन द डीजल वर्जन, एंड जानेंगे why he actually opted सोनेट along with it, what kind of mileage he is gaining, क्या सर्विस रिकॉर्ड्स कहते हैं इनके, एंड 4 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में ये कितना खुश हैं कितना ना खुश हैं किया सोनेट से। आइए मेरे साथ। सो लेट्स वेलकम मिस्टर कपिल हेयर। कपिल जी, शो में स्वागत है आपका। अब ये बताइए किया से कैसे इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप बता रहे हो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को और तब ही उसी दौरान जो है वो किया आई थी। किया में क्यों इन्वेस्ट किया आपने? किया में एक्चुअली इससे पहले मैं हुंडई यूज कर रहा था। ओके। हुंडई वरना थी, उससे पहले हुंडई एसेंट थी, उससे पहले मेरे पास SX4 थी, मारुति सुजुकी की। ओके। तो एक वो था कि वही मारुति गाड़ी हमने 2003 से कंटिन्यू चला रहा था। 2011 में ली थी मैंने SX4। तो उसका सस्पेंशन वाइज एक जो फीडबैक या मतलब वो मुझे सही नहीं लगा, तब मैं हुंडई पे स्विच किया। तो हुंडई का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। ओके। ठीक है, तो फिर तभी 2020 में 19 में शायद आई थिंक एंट्री की थी किया ने। तो 19 में तो नहीं, लेकिन हाँ 20 में फिर मैंने जब ये वाला मॉडल किया का सोनेट का आया, तो क्योंकि एक रीजनेबल भी प्राइस थे इसके रखे हुए थे और ये कहीं ना कहीं SUV में भी थी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा था, फीचर्स भी इस गाड़ी के बहुत अच्छे थे। तो इन सब से इम्प्रेस हो गया मैंने फिर ये 2020 में परचेज की थी। तो किया सोनेट वैसे एक्चुअली बेस्ड है Hyundai वेन्यू के ऊपर ही। हाँ, लेकिन यही था मैंने यही चीजें देख के सुन के वो किया था कि भाई ये हुंडई की ही सिस्टर कंपनी है। हाँ। तभी मैंने फिर मैं चलिए ठीक है, फिर मैं कुछ जानकारी करी कि भाई जो पार्ट्स इसमें लाइटें हैं चाहे कुछ भी है तो वो सेम वो वही थे जो हुंडई यूज कर रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक मेरा सवाल ये है कि वेन्यू है, वेन्यू के ऊपर ये बेस्ड है, बट वेन्यू में ना इन्वेस्ट करके आपने किया में जो कि नई नई कंपनी है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, इसका क्या कारण रहा? फीचर्स हो गया और प्लस इसका लुक्स उससे ज्यादा बेटर है। ओके। तो अभी ये डीजल आप खरीदी आपने, है ना? और कौन सा वेरिएंट है ये? HTX है। HTX डीजल। हाँ, टॉप से सेकंड। और क्या प्राइस पड़ी थी उस टाइम इसकी? आई थिंक उस टाइम शायद 12 समथिंग कुछ ऐसा था, 1180 या समथिंग कुछ अराउंडिंग ये था। फिलहाल तो इसकी कॉस्टिंग ऊपर जा रही है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से जो मुझे अभी रिसेंटली न्यूज़ थी वो 13 समथिंग कुछ की थी। अच्छा। इस वाला मॉडल की। अच्छा। हाँ। तो तकरीबन 50-60 हजार रुपए बढ़ चुके हैं तब से इस पे, ज्यादा ही बढ़ गए। 1.5 लाख के आसपास बढ़ गए। 1-1.5 लाख के आसपास बढ़ गया। गजब। इसके अंदर मेरे ख्याल में सनरूफ भी है। हाँ। 6 एयरबैग्स इसमें नहीं है। नहीं, वो इससे शायद टॉप वाले में थे। हाँ, लेकिन अब क्या है किया सोनेट के छोटे वेरिएंट से ही बेस वेरिएंट खरीदो चाहे कोई भी वेरिएंट खरीदो, आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। ये चीजें शायद सेफ्टी उसमें सभी ने कर दी है शायद। हाँ, आप धीरे धीरे करके आप स्टैंडर्ड देखोगे। इनफैक्ट स्विफ्ट जैसी गाड़ी में, ग्रैंड आइटन में तो आते ही हैं 6 एयरबैग, स्विफ्ट जैसी गाड़ी में भी आप 6 एयरबैग देखने लगोगे कुछ टाइम में, 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब वो लॉन्च होगी। चलिए इसके बारे में और जानते हैं, इसके सर्विस रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो कपिल जी मुझे ये बताओ, ये जो टायर्स आपने बदलवाए हैं इनके पीछे का क्या रीजन रहा है? तो एलॉयज उस टाइम तो मेरे ख्याल में स्टील आते थे इसमें, या एलॉयज थे? इसमें एलॉय नहीं थे। हाँ। इसमें 16 इंच टायर और प्लस जो लुक था इसका वो एलॉय वाला था लुक था। अच्छा। बट मेरा एक शुरू से शौक रहा है मॉडिफिकेशन का, तो वो मेरी हर गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने फिर ये 17 इंच डलवाए थे जिसमें 17 इंच डलवाए। मेरे ख्याल में प्रोफाइल भी बड़ी है, ये 215 से ऊपर होगी। ये प्रोफाइल इसकी वो है जो किया ऑलरेडी अपनी सेल्टोस में देती है। 215 देती है। 215। तो ये 215 सेक्शन के टायर्स हैं। अच्छा, डीजल में तो नेक्सॉन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था उस दौरान, मेरे जस्ट अभी दिमाग में आया। नेक्सॉन था और इकोस्पोर्ट भी आती थी उस टाइम। तो देखो, इकोस्पोर्ट का तो एक थोड़ा फीडबैक मेंटेनेंस का था कि कंपनी जो है वो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। हाँ। और उसका जो रीसेल वैल्यू थी वो बहुत कम थी, डाउन थी। तो ये चीजें थी। नेक्सॉन का कभी टाटा की तरफ जाने के लिए मन नहीं किया। ओके। हाँ, एक मेंटली वो था कि यार ये तो मेंटेनेंस मांगती है गाड़ियाँ, टाटा गाड़ी ये है वो है, तो उस तरीके
सोच थी। फिर एक जब हम हुंडई में चले गए थे हम 2012 में, हाँ, तो वो हुंडई गाड़ियाँ यूज करते 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 अब एक ट्रस्ट है कि वो बिल्टअप हो गया हुंडई की तरफ, हाँ, तो वो चीज़ थी। सेम वे अब किया में बिल्डअप हो गया। हाँ, ये अच्छी गाड़ी ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, तकरीबन आपने 70,000 किलोमीटर ये चलाई है। हाँ, तो 70,000 में अब सर्विस इंटरवल कितने किलोमीटर पे है और कितना चार्ज कर रहे हैं फिलहाल नॉर्मल सर्विस की चार्ज अगर हम थोड़ा बात करें? सा इसका एक्स्ट्रा है हुंडई के अकॉर्डिंगली। हाँ, हुंडई क्या कहता है, एसेंट की भी 6-7 हज़ार रुपये के आसपास हो जाती थी, वो भी मैंने 1 सवा लाख के आसपास चलाई है। फिर वरना थी, वरना की ज्यादा तो नहीं चलाई थी, क्योंकि फिर ये आ गई थी तो मन कहीं ना कहीं फिर मुझे इस पे कर गया था कि भाई मुझे तो गाड़ी ये वाली लेनी है। तो वरना की भी एवरेज रहेगी 8-9 हज़ार के आसपास सर्विस थी उसकी। अच्छा वरना भी इतना ले लेते? वरना हाँ, और जब से ये 70,000 किलोमीटर चल गई, इसकी भी सारी सर्विस है वही 13 और 15 के बीच, 13-14 13-14 13-14 तक जा रही है। ये तो है। अच्छा और जैसे ब्लैक कलर है, आपने ब्लैक लिया है, तो गर्मी में कितना परेशान करता है कलर, ये बताओ मुझे। नहीं, गर्मी में तो ऐसा कोई खास मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा कोई एसी मेरा वही चलता है कि भाई 22-23 तो स्टार्टिंग में चलता है, धीरे धीरे आपको टेम्परेचर कमी करना पड़ता है। कूलिंग इसकी सही है, तो कभी इस चीज का कभी माइंड भी नहीं गया, कभी इफेक्ट भी ऐसा नहीं लगा कि गर्मी में कोई ज्यादा हीट हो रही है गाड़ी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और लाइटिंग सेटअप कैसा है इसके रात में? नहीं, वो अच्छे है, कंफर्ट है मुझे कभी मेरे लंबी रनिंग रहती है कि मैं 200 किलोमीटर जाना पड़ता है मुझे, और नाइट में भी मुझे ओवरऑल अब तो लास्ट 1 ईयर से तो कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है कि भाई मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मतलब नाइट में आना होता है, तो कभी कोई लाइट को लेके कभी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हुई नहीं आपको? और वैसे जो फिट एंड फिनिश Hyundai में ऑफर की जाती है, आप जनरली देखोगे वो मारुति सुजुकी से थोड़ी सी प्रीमियम फील करवाती है कस्टमर को। फिट एंड फिनिश भी अच्छी है, इंटीरियर्स भी देखोगे तो मटेरियल की क्वालिटी भी बेहतरीन है। इसके साथ में क्या फीडबैक रहा? मुझे तो जो उसका इंटीरियर है वो भी अच्छा लगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है, तो आप ये तो मॉडिफिकेशन इतना आने लगे, आप कुछ भी करा लो, लेकिन कभी मुझे ऐसा इसमें आवश्यकता ये नहीं पड़ी कि मुझे अंदर भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहिए, क्योंकि उसका ब्लैक और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। और ग्राउंड क्लियरेंस को लेके? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस आज तक तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। मतलब इसका काफी अच्छा है, शायद 205 है इसका। ओके। नेक्सॉन का 210 है, इसका 205 है, और आपका वेन्यू का 195 है। चलो एक बार गाड़ी को चला के भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना पीछे का एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप पीछे देखोगे ना तो ये कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको देखने को नजर आने वाली है। ये सेगमेंट सबसे पहली थी, इस सेगमेंट में भी है और इससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी सबसे पहले आया करती थी। देन आफ्टर आपने देखा वेन्यू का फेसलिफ्ट आया था, उसमें ये इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब तो किया सोनेट हो, सेल्टॉस हो, आप देखो ट्रेंड में आ चुकी है कनेक्टेड टेल लैंप्स, तो अच्छी लगती हैं। पीछे का कैमरा भी, इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है? ठीक है, बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है। और पीछे से भी अगर आप देखोगे ना तो डुअल टोन की जगह ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है कंपनी। पीछे भी जो है वो ऐसा डिफ्यूजर देने की कोशिश की है, ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि डिफ्यूजर जैसे लगी। तो ओवरऑल एंगेजिंग डिज़ाइन है काफ़ी, और मुझे तो काफ़ी पसंद आती थी। ये सोनेट वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियों में से होती थी। इनफैक्ट अभी भी हम देखें तो सोनेट जो है वो एडास के साथ में आ चुकी है, और तब एडास फीचर्स नहीं आया करते थे, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं आया करते थे। अब वेन्यू एंड सोनेट, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड आई वुड से कि अपडेटेड प्रोडक्ट है फिलहाल इस सेगमेंट में। अभी एक काम करते हैं, कपिल जी को लेके चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और उनकी तकलीफें भी जानते हैं इस गाड़ी को लेके, क्योंकि हमने अभी तक केवल अच्छाइयाँ जानी है, कुछ कमियाँ अगर निकल के आती हैं उनके बारे में भी जानते हैं। आइए कपिल जी। तो कपिल जी, सबसे पहला सवाल, 70,000 किलोमीटर चला दिए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इंजन ने कभी परेशानी दी या कुछ तकलीफ दी, या हम माइलेज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, खैर इंजन ने तो हमें कोई अभी तक आज तक कुछ भी कहीं भी परेशान नहीं किया, या कभी ब्रेक डाउन नहीं, कभी कुछ तो दिक्कत है ही नहीं इसके गाड़ी के साथ। हमेशा टाइम पे जब भी सर्विस हो जाती है इसकी, उसमें आ जाता है वो कि आपकी ड्यू है सर्विस, बस कंपनी फ़ोन कर देते हैं, वो आते हैं गाड़ी लेके सर्विस कर देते हैं, तो कभी ऐसा कोई दिक्कत हमें तो कोई परेशानी कभी हुई। अच्छा, जब Hyundai चला रहे थे आप तो वो पेट्रोल थी या फिर नहीं, पेट्रोल, एशियन पेट्रोल थी। हाँ जी। वरना डीजल थी।
एसेंट पेट्रोल थी और वर्ना डीजल थी। जी। तो वर्ना का जो डीजल इंजन था और इसका डीजल इंजन जो है, कितना अंतर नजर आ रहा है दोनों में? ऑल्दो ये वर्ना में 1.6 आया करता था। नहीं, एक्चुअली क्या था, मेरे पास जो थी वो 1.4 थी। अच्छा, वो 1.4 वाली थी। 1.4 वाली थी। हाँ तो ये 1.5 है। हाँ। तो ठीक है, मुझे मतलब कभी ऐसा कोई बहुत बड़ा कंपैरिजन देखने के लिए कभी कि भाई मैंने कभी कोई रेसिंग की हो या कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन वो ठीक है, वो सेडान गाड़ी थी, वो अपनी जगह वैल्यूएबल थी। हाँ। ये एक्सयूवी में है तो ये अपनी जगह वैल्यूएबल है, कभी ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। तो जैसे सेडान वैल्यूएबल है, उस तरीके से ये इसके कहाँ एडवांटेज नजर आ रहे हैं एसयूवी के ओवर सेडान? एक्चुअली मेरी जो रनिंग है वो सिटी की भी है, रोड की भी है, गाँव देहात इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो कहीं गड्ढे ज्यादा आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा सेडान गाड़ी में दिक्कत आती है। अच्छा। इसमें कभी दिक्कत नहीं आई मुझे कहीं भी, कभी भी। अच्छा। हाँ, कभी से ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, तो कभी मतलब कहीं अटकना या कहीं कोई दिक्कत है, कभी कुछ नहीं है गाड़ी के साथ। अच्छा, जैसे आपको 4 साल हो गए इस गाड़ी के साथ में, क्या लगता है अभी तकरीबन इसकी रीसेल वैल्यू कैसी होगी? कितने प्राइस पे अगर आप फिलहाल निकालना चाहे तो निकाल पाओगे फिर? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गाड़ी है, तो उस हिसाब से अगर मैं 7 के आसपास अगर डिमांड रखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। 7 लाख में? 7 लाख में। वैसे रीसेल वैल्यू किया की है एक्चुअली। हाँ। तो ऐसा जो जब कोई ओईएम आती है वो हमेशा चाहते तो ये है कि वो मार्केट कैप्चर कर ले। किया ने वो काफी हद तक किया भी एक्चुअली में, जबकि उनके लिमिटेड प्रोडक्ट ही हैं अभी भी। अगर आप देखो 3 से 4 प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट के साथ में जो डोमिनेशन है वो काफी अच्छा है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो भी काफी अच्छी हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी अच्छा है उनका। और ये जो नई सोनेट अभी आई है उसके साथ में तो उन्होंने ऐसे फीचर्स दे दिए जो इस सेगमेंट से ऊपर के फीचर्स हैं। तो एडैस आ चुका है उसके अंदर, 360 डिग्री कैमरा आ चुके हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वो तमाम चीजें जो उसके अंदर पहले मिसिंग थी वो सभी चीजें जो है वो अब तो इंट्रोड्यूस करती हैं। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है फिलहाल वो कंपनी, जबकि अभी इस वाले करंट मॉडल में जो है वो नहीं आई थी, इस वाले में मॉडल में वो नहीं आती थी। एनीवे, अब जरा माइलेज के बारे में बात करते हैं। डीजल इंजन है, सिटी में क्या ऑफर कर रहा है और हाईवे पे ये क्या ऑफर करता है, चलिए जानते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है ये तकरीबन 15-16 के आसपास सिटी में दे रहा होगा, और चलिए जानते हैं। एक्चुअली जब जैसे हाईवे पे मैं गाड़ी को लेके जाता हूँ तो ऑन हाईवे इसका 22, 21 मतलब प्लस ही प्लस है, माइनस में नहीं है। अच्छा, हाईवे पे ठीक है। और सिटी में भी ओवरऑल सर्दियों में तो 18-19 का ही आता है, गर्मियों में थोड़ा सा हो जाता है 17 तक, 16, क्योंकि गाड़ी रुकती है लेकिन एसी कंटिन्यूस चलता रहता है, तो वो सारी चीज कैलकुलेट करते हैं तो इतना आता है। अच्छा, और एसी तकरीबन पे आप ये कह रहे हो 2 से 3 किलोमीटर का, 2 से 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो सर्दियों में मैं ज्यादा टैंक फुल कराता हूँ उसका, तो सर्दियों में ये गाड़ी चलती है 750, 850 के आसपास। और अभी शायद होगा, आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद 650 के आसपास चली हुई होगी। हाँ, 641 किलोमीटर। हाँ, तो फिलहाल भी जो करंट माइलेज दिखा रहा है वो 15.8 का है, जिसमें हमने गाड़ी भी काफी देर जो खड़ी रखी है। वही एसी पे अगर खड़े हुए हम तो थोड़ा सा वो आता है। ओवरऑल मैं खूब रनिंग करके देखी हुई कि अगर मैं लोकल में चल रहा हूँ, एसी मेरा होना है, तो वही 16-17 के सिटी के अंदर आता है। करेक्ट। अच्छा, ये सारी माइलेज के बारे में बात हुई। हम कंफर्ट को लेके, एक तो सस्पेंशन को लेके ना, किया सोनेट के अंदर रियर सस्पेंशन को लेके कुछ शिकायतें थी पुराने मॉडल्स में, उनका जो रियर सस्पेंशन है थोड़ा सा सस्पेंशन वाइज अगर मैं बात करूं तो हल्का सा हुंडई के मुकाबले डिफरेंट है। अच्छा, कुछ कमियां हैं उसके अंदर, मारुति से तो बहुत अच्छा है, बट हुंडई के जो है उसके हिसाब से कुछ कमजोरियां हैं जो कंपनी को सुधारनी चाहिए। अच्छा, और जैसे कुछ कमियां अगर मैं आपसे काउंट करवाना चाहूँ तो वो क्या क्या कमियां रहेंगी जो आपको लगता है? एक तो इनका, आप इसी गाड़ी के एसी वेंट दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये सारे जो इनका जो प्लास्टिक मोल्डिंग का जो काम है, ये बिल्कुल लोअर कैटेगरी के बोल दो आप। अच्छा, ये अभी से नहीं, पहले से टूटे हुए हैं। और ये मतलब जैसे कि एसी ज्यादा चल रहा है तो नमी आके हाथ में आ गई अपने आप ही। अच्छा, इसकी कंपनी में मैंने कंप्लेन भी की थी, किया मैं जाके, तो वही नहीं होगा, आपके बच्चों ने तोड़ दिया होगा, ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अब तो बच्चे बल्कि बड़े हो गए, जब तो बच्चे छोटे भी थे, कभी ऐसा कुछ कोई नुकसान कभी बच्चों के द्वारा नहीं किया। लेकिन इसके आप आगे से पीछे सारे नॉट वर्किंग में। हाँ, तो ये तीनों बस एक बचा हुआ है, बाकी 2-4 नहीं, वो बचा हुआ नहीं है, वो भी ये सिर्फ आगे का लगा हुआ है, जो अंदर की ग्रिप होती है वो उसकी भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी है
जो मैंने खुद कंपनी में जाके कंप्लेन की थी। ओके, तो कोई और कस्टमर आपको लगा जो कभी टकराया हो जिन्होंने सेम चीज बताई हो? मेरी कभी ऐसी किसी से बात तो ही नहीं, क्योंकि असल में क्या ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं तो गाड़ी पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम रखता हूँ। अच्छा। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, और लड़का चला गया तो ड्राइवर को मैंने भेज दिया, गाड़ी चली गई, सर्विस पे आ गई, छोड़ दी, ड्रॉप करा दी। अच्छा, इसका जो क्लच है वो भी मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं क्लच वाइज मतलब वो किसी चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ। क्लच या रेस या ब्रेक का भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गियर भी इसके काफी स्मूथ है, गियर बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। गियर में कभी अटक रहा है कुछ हो रहा है, कभी कुछ नहीं है। और स्टीयरिंग भी ठीक है, मतलब ऐसा हार्ड ठीक है, नहीं स्टीयरिंग बहुत अच्छा है मुझे, मतलब वैसे मैकेनिकल वाइज देखा जाए तो किया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इसमें कुछ भी कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं आई है गाड़ी में। तो अभी कितने साल और रखना चाह रहे हो गाड़ी को, या कितने किलोमीटर में कहूँ? नहीं, किलोमीटर तो ज्यादा नहीं चल पाएंगे। आप देख लो कि 3.5 साल में ही मेरी 70,000 किलोमीटर चली है, और ज्यादा से ज्यादा मैं 2 साल गाड़ी रखूंगा, बहुत ज्यादा करके। ओके, मतलब 1 लाख पार करके आप? हाँ, बस 1-20 तक मैं स्पेंड कर दूंगा। मतलब 4 से 5-6 साल वही है मेरी गाड़ियों का रूटीन, वही है कि 4-5 साल गाड़ी रखता हूँ भाई। इंस्टॉलमेंट होती है गाड़ी होगी भी, 5 साल इंस्टॉलमेंट की, फ्री हुआ, फिर दूसरी गाड़ी ले ली, तो 5 साल तक कोई मेंटेनेंस भी नहीं आता गाड़ी में, तो कोई टेंशन नहीं होती कि यार पता नहीं क्या बिल देंगे, कंपनी क्या बिल देगी, ये होगा वो होगा, वो चीजें नहीं है। करेक्ट, ये तो आप सही कह रहे हो। वैसे जैसे सोनेट मेरे पास में भी रही है, किया भेजती रहती, तो फिर अभी आने वाले टाइम में 3-4 दिन में भी, परसों मेरे ख्याल में या कल ही शायद हमारे पास में किया सोनेट आ जाएगी। तो वो जब मैं उसको पहले भी चलाया मैंने, नए वाली जो किया सोनेट है, तकरीबन ऐसी ही फीडबैक है। अभी मैं बात करूँ, जो चीज़ें पहले नहीं थी वो रिजॉल्व कर दी गई हैं। जैसे कि पीछे अगर आप देखो तो जो सीट है वो एकदम प्लेन सीट है, अब उसके अंदर कर्व लेके आ गए, अंदर था सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो पहले वाली इस वाली करंट किया सोनेट के अंदर नहीं थे, वो तमाम चीज़ों के ऊपर किया ने काम किया है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एनहांस ही हुई है। सो वाज विद किया सेल्टॉस ऑल्सो, जो कमियां उसमें रह गई थी वो अब जो है वो फुलफिल किया है किया ने, और अच्छे से काम किया है। मुझे लगता है कि आगे प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स लिटरली अच्छे लगते हैं देखने में। सेल्टॉस लुक्स एग्रेसिव एंड सो डज किया सोनेट। और किया सोनेट का एक चीज और मुझे बताओ कि पेट्रोल ऑप्शन क्यों नहीं बाय किया आपने? एक्चुअली रनिंग मेरी ज्यादा है, तो इस वजह से मैं पेट्रोल में सूटेबल भी नहीं था। क्या आपको क्या लगता है, जो फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करना एक फायदे का सौदा है या फिर नहीं? एक्चुअली फायदे का सौदा मैं इसलिए नहीं फिलहाल बोल सकता, क्योंकि जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा है। अब फिलहाल मुझे जो सुनने में आया, मैं अभी गया नहीं, लेकिन टाटा की गाड़ियां हैं जो शायद 8-9 लाख की रेंज में भी उसने अपनी ऑन रोड में उतारी हुई है। तो 8-9 लाख रुपए ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक सेकंड ऑप्शन में कि आप लोकल में आप ग्रीन सिटी वाला मैसेज भी जाए, आपका ग्रीन वाला भी जाए, तो वो आप रख सकते हो। लेकिन एक लॉन्ग रूट के लिए तो उसमें तो फिर सक्सेस नहीं है ना। तो फिलहाल तो मतलब आपका भी कंसिडरेशन अभी 4-5 साल के लिए नहीं रहेगा? नहीं, अभी इलेक्ट्रिक का मेरा भी नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि अभी आप देखो ना, आप सीएनजी के ऑप्शंस अब आने लगे हैं रोड पर, तो अब कहीं ना कहीं पब्लिक का जो माइंड है वो सेट हुआ हुआ है सीएनजी ऑप्शन पर। अब इलेक्ट्रिसिटी के आने के लिए आप उसकी जो, या तो फिर उसकी रेंज बहुत हो कि भाई एक बार चार्ज कर दिया आपने और तकरीबन कम से कम आप 800-900 किलोमीटर से आप चला रहे हो, वो तो चीजें ठीक है। और अगर आप 400 आप कर रहे हो, आपने थोड़ा एक्सीलेटर दे दिया तो वो और 300 आ गई, रेंज आ गई। अब 300 में बंदा कहाँ तक जाएगा, वापस भी जाएगा भी, वो चीजें थोड़ा सा। करेक्ट, ये बात तो आप सही कह रहे हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रेंज एंजाइटी वो अभी भी बरकरार है लोगों के दिमाग में, और मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके ना ये चीजें कम आ रही हैं। अब आप देखना कि नेक्सॉन हो गई या टियागो हो गई, ये बहुत ज्यादा दिखने लग गई अचानक से सड़कों पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। जो अफोर्ड कर रहा है 2 गाड़ियां, वो लेके आ रहा है इलेक्ट्रिक लोकल में चलाने के लिए। भाई एक तो सिटी के अंदर आप छोटी गाड़ी बड़े कंफर्टेबिलिटी के साथ चला सकते हो, प्लस आपका इलेक्ट्रिक हो गया, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक एरिया में जो आपके माइलेज की टेंशन है, या आप ये कहो कि जी आप कहीं बाजार भी जाना तो आप 500 रुपए का डीजल पेट्रोल सीएनजी 200 की 250 की फूक क्या रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिक के साथ वो चीज आप सेविंग कर रहे हो आप। करेक्ट। और साउंड प्रूफ आप जा रहे हो, कोई साउंड नहीं है गाड़ी में, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप स्मूथली, मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी में, वियर एंड टियर नहीं है कुछ भी, वो आ गया वापस आ गया। तो ये तमाम चीजें तो खैर आप जग जाहिर है। अब तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में, और फिलहाल के लिए
इस वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आपको ओनरशिप रिव्यू? अगर आप चाहते हैं कि हम अगेन एंड अगेन आफ्टर वन आफ्टर द अदर ये सारी चीजें जो करते रहें, आपके लिए ऐसी ओनरशिप रिव्यू लेके आते रहें, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से लिखिए, बताइए हमारे बारे में लोगों को और जागरूक कीजिए। कारबाग 360 को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye-bye, कीप इन कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।